हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे एंड टर्म्स से रिलेटेड। सो लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे 100 सैंपल दिया गया है, यानी n की वैल्यू 100 है। x1 x2 से लेके x100 तक IID है, नॉर्मल है म्यू, और 25 तो 25 हमारा वेरिएंस दिया गया है। देन नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस दिया गया है। एच नॉट में म्यू हमारा -2 है, एच ए हमारा म्यू 2 है, और टी को इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। और हमें क्या निकालना है? कंसिडर अ टेस्ट दैट रिजेक्ट एच नॉट इफ टी इज ग्रेटर देन सी फॉर सम कांस्टेंट सी। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ टेस्ट इन टर्म्स ऑफ सी? तो सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है? अल्फा होता है, ये मैंने आपको बताया था। तो x1 x2 और x100 से लेके IID है, नॉर्मल हमारा म्यू, 25 है, सो h नॉट म्यू हमारा -2 है, h a म्यू 2 है। सो ये गिवन इंफॉर्मेशन है, और t ग्रेटर देन c और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा निकालना है। सो अल्फा हम कैसे प्रेजेंट करते हैं? रिजेक्ट h नॉट गिवन दैट h नॉट इज ट्रू। तो t हमारा ग्रेटर देन c है गिवन दैट म्यू इज -2, क्योंकि इस केस में क्या है? म्यू h नॉट के केस में -2 है। So t minus expected value divide by standard deviation then divide by root n. So root n हमारा है टोटल जितने भी सैंपल्स है, जो कि इस केस में 100 है। तो इसको हम z रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे एक स्टेप मिसिंग है, यहाँ पे ग्रेटर देन और c, यहाँ पे आप देख लो। सो z ग्रेटर देन c +2, सो प्लस यहाँ पे माइनस होता है तो माइनस माइनस 2 प्लस हो जाएगा। सो +2 डिवाइड बाय हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन 5 है, देन रूट 100। सो c +5 देन 5/10, ये क्या होगा? 1/2। सो 2 पर चला जाएगा, सो 2 ऊपर आ जाएगा, सो 2 इंटू c +2 बचेगा। तो अभी आप ध्यान से देखो, तो प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन है। तो ग्रेटर देन है तो हम fz कैसे लिखेंगे? 1 माइनस fz होगा कुछ भी ग्रेटर देन में। अगर लेस देन होता तो सिर्फ fz लिखते। सो 1 माइनस fz 2 इंटू c +2। तो ये ऑप्शन किससे मैच कर रहा है? सेकंड ऑप्शन से। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो टाइम इन मिनट्स दिया गया है। बस विल रीच ऑन अ पर्टिकुलर स्टैंड इनसाइड IIT मद्रास कैंपस फॉलोस अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि है 10 और थीटा। द टाइमिंग इन मिनट्स फ्रॉम अ रैंडम सैंपल ऑफ 5 बसेस इज दिस। सो हमें मेथड ऑफ मोमेंट निकालना है। मैंने बताया था वीक 9 का कॉन्सेप्ट है। वीक 9 का वीडियो मेरे चैनल पे, अगर आप जाके देख सकते हो अगर आपके पास टाइम है। सो मेथड ऑफ मोमेंट कैसे निकालते हैं? m1 इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। तो ये फॉर्मूला है, यही मेन फॉर्मूला, इसी से सब निकलेगा। m1 हमारा कैसे दिखता है? सिग्मा xi डिवाइड बाय n। सो n हमारा रैंडम सैंपल्स है, तो x1 + x2 ये सब प्लस करो, 10 + 12 + 15 + 13 + 10, और कितने हैं? 5 बसेस हैं, तो डिवाइड बाय 5। तो 60/5 12 आ जा रहा है। m1 की वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यूनिफॉर्म, यहाँ पे यूनिफॉर्म है, सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यूनिफॉर्म कैसे निकालता है? a + b डिवाइड बाय 2। सो 10 + थीटा डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 12। दोनों को इक्वेट कर देंगे। सो थीटा की वैल्यू आ रही है 14। सो 14 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। Now नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ता है। रैंडम वेरिएबल x फॉलोज PMF। सो PMF दिया गया है, एक्सपेक्टेड वैल्यू 2 दी गई है, और x3 की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही सिंपल है। सो पहले सारी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होती है? इक्वल्स टू 1 होती है, तो k की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी आपको। सो प्रोबेबिलिटी 1 होती है, सो 3k + k + 6k इक्वल्स टू 1। k की वैल्यू क्या है? 1/10। एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालते हैं PMF में? 0 × 3k + 2 × k + x3 × 6k इक्वल्स टू 2 यहाँ पे गिवन है, सो 2 लिख देंगे हम। और k की वैल्यू हमें पता है, सो पहले सॉल्व कर लेते हैं। सो x3 कुछ करके हमारा ये आ रहा है। सो k की वैल्यू हमें पता है 1/10, सो 1 - 1/10 × 3 × 1/10, सो 9/3 आ रहा है, सो की जो कि है 3। तो 3 हमारी x3 की वैल्यू आ रही है, जो कि है हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यहाँ पे x1 x2 xn तक IID दिया गया है, नॉर्मल म्यू और वेरिएंस है, विद सैंपल मीन दिस एंड वेरिएंस दिस। सो करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो ऑप्शन चूज करना है, बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं। तो ये काय का फॉर्मूला है, ये आप चार्ट में भी मैच कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। और ये वाला फॉर्मूला डेरिवेशन से आया, मैंने डेराइव किया है वीक 11-12 जो मेरे चैनल पे अपलोड है, उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया ये वाला। तो मैं ज्यादा नहीं टाइम लूंगी, इसमें ज्यादा नहीं बताऊंगी, इसमें बस करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, जो कि है सेकंड और थर्ड। हम यहाँ पे पढ़ सकते हो। ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता है। x1 x2 और xn तक लेके IID है, सैंपल फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूशन विद अननोन म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है, अननोन म्यू है, और म्यू
और म्यू हैश हमें ये गिवन है x1 प्लस x4 डिवाइड बाई 2 पीएन एस्टिमेटर ऑफ म्यू। सो करेक्ट बताना है हमें। सो इसमें अनबायस्ड बायस्ड वगैरह चेक करना है। सो देखते हैं। तो हमें पता है अनबायस्ड चेक करने की कंडीशन क्या होती है, बायस शुड बी इक्वल टू 0 यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हैश शुड बी इक्वल टू थीटा। तो ये कंडीशन होती है अनबायस्ड चेक करने की। सो हमें देखना है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ म्यू हैश शुड बी इक्वल्स टू म्यू। अगर म्यू आ जाता है तो यानी वो अनबायस्ड है। तो हम लेंगे इसको, इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू करेंगे। सो 2 आ जाएगा 2 इंटू ई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, क्योंकि IID है सो ये दोनों एक ही बन जाएगा, इक्वल है। सो 2 डिवाइड बाई 2 2 कट जाएगा, सिर्फ म्यू बचेगा। सो म्यू बच रहा है लास्ट में, सो ये अनबायस्ड एस्टिमेटर है म्यू का। ना रिस्क का फॉर्मूला हमें पता है क्या है, बायस स्क्वायर प्लस वेरियंस। यहाँ पे मैंने डिराइव भी कर दिया है, पर ये है बायस स्क्वायर प्लस वेरियंस ऑफ वेरियंस किसका है, थीटा हैश का वेरियंस। नाउ अनबायस्ड आ रहा है म्यू हैश, और म्यू हैश अनबायस्ड आ रहा है, उसकी कंडीशन है बायस 0 होना चाहिए। सो बायस 0 है, सो वेरियंस के इक्वल आ जा रहा है। सो इस केस में हमारा फोर्थ ऑप्शन भी सही है कि रिस्क इज सेम एज वेरियंस। ना नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x गिवन है, और ये हमारा गिवन है, या हमें हिंट दिया गया और रैंडम सैंपल दिया गया है। ये ना मेथड ऑफ मोमेंट यूज करना है, कैसे क्या फॉर्मूला होता है इसका, m1 इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। तो पहले मीन ले लेंगे। सो इसका मीन लो तो आपको 2 मिलेगा। ना अब हम इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू लेंगे। एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे लेते हैं पीडीएफ के केस में, 0 से इन्फिनिटी जाए, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है। सो मिनिमम लेस होगा, फिर ग्रेटर देन कितना भी जा सकता है, तो 0 से इन्फिनिटी, और बीच में हम ये वाली वैल्यूज रखेंगे अपनी। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे लिखते हैं हम, x इंटू एफ एक्स। तो एफ एक्स हमारा ये है, x हम रखेंगे अपने से, x इंटू और फिर हमारा एफ एक्स के अंदर वाली टर्म जो कि ये है। तो अल्फा हमारा कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि dx से हम कर रहे हैं ना डिफरेंशिएट। सो अल्फा बाहर आ जाएगा, अल्फा के बाद -2 बाहर आ जाएगा, बाकी ये बचेगा। आप हिंट देख लो तो हिंट में से आपको मिल जाएगा कैसे आपको रखना है। सो x की पावर 2 है, सो 2 अल्फा 2 फैक्टोरियल इंटू अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अल्फा बचेगा बस। स्टेप 3 है, सेट द सैंपल मीन इक्वल्स टू थ्योरेटिकल मीन, यानी जो हमने निकाला था जो हमारा m1 इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू रख दो। सो m1 हमारा 2 आ रहा था और एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आ रही है, 2 अल्फा आ रही है। सो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई यहाँ से, और वही हमें निकालना था। नेक्स्ट है रैंडम सैंपल दिया गया है यहाँ पे, और मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट निकालना है। कई बार बता चुकी हूँ मैं, बहुत ही ईजी है, वीक 9 का कॉन्सेप्ट है। वीडियो आप देख सकते हो, मेरे चैनल पे है वीक 9 की, अगर आपके पास टाइम है तो वहां पे मैंने अच्छे से समझाया कि कैसे निकालते हैं। तो ये पीडीएफ हमें गिवन था, और लाइक्लीहुड का फॉर्मूला ये है, लाइक्लीहुड का फॉर्मूला है ये। तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, एफ एक्स x1 इंटू एफ एक्स, x2 इंटू एफ एक्स से लेके xn तक हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो सिमिलरली हमें ये गिवन है, सो इसके अंदर जो x की वैल्यू है वो पुट करके इंटू इंटू करते जाओ। यहाँ पे अल्फा -10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 है, सो n 5 है, सो 2 इंटू 5 की जब कॉमन लोगे तो 10 बचेगा। सो अल्फा -10 और इन सबको इंटू इंटू कर दो, देन e की पावर 6 प्लस 5 पॉइंट इन सबको प्लस कर दो, डिवाइड बाय अल्फा बचेगा। नाउ अल्फा की पावर -10 इन सबको इंटू, देन प्लस करके -30 बाय अल्फा। अब इसका ln लेंगे, क्योंकि मैक्सिमम लॉग हमें लाइक्लीहुड मिल गया, अब हमें मैक्सिमम लाइक्लीहुड निकालना है। सो पहले लॉग लेंगे, देन डिफरेंशिएट करेंगे, देन इक्वेट करेंगे इक्वल्स टू 0। सो पहले लॉग लेंगे, सो -10 जो पावर में है वो नीचे आ जाएगा, ये लॉग की प्रॉपर्टी पता है हमें। ln ऑफ दिस कांस्टेंट टर्म, इसको आप हटा सकते हो क्योंकि कांस्टेंट हमें चाहिए नहीं। सो इसका क्या रहा है, -30 बाय अल्फा, क्योंकि हमें पता है log ऑफ ex इज x। तो log ऑफ ex इज x, e की पावर x इज x, राइट। स्टेप 3 है डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट करेंगे हम इसको, डिफरेंशिएट करने पे log x को डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 बाय x बचता है। सो -10 बाय अल्फा प्लस 30 बाय अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो थर्ड स्टेप हमारा इक्वेट टू 0। बस यहाँ से अब आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है, इसको सिंप्लीफाई करके। सो अल्फा आ रहा है 3। 3 इज आर करेक्ट ऑप्शन। यहाँ से अल्फा कट जाएगा, यहाँ पे अल्फा ये कटेगा और ये कटेगा, सो अल्फा बचेगा। अल्फा यहाँ जाएगा, 0 0 कटेगा और फिर अल्फा 3 बचेगा। सो 3 इज आर करेक्ट ऑप्शन।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे पीएमएफ गिवन है, x1 x2 आईआईडी है और रैंडम सैंपल y है ये। और विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन अबाउट द मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन फॉर अ रैंडम वेरिएबल x y इज ट्रू। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है, कि जब यहाँ पे ये प्लस में दिया गया तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन में इनटू हो जाता है। तो ये तो प्रॉपर्टी है, ये हमें पता है। अब हम इसको निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू x की जगह क्या होता है अंदर, e की पावर लैम्डा y होगा इस केस में, क्योंकि हमें y के लिए निकालना है। सो e की पावर लैम्डा y और प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल्स टू y। सो पहले हम क्या बोलते हैं, चार्ट बना। तो पहले आप चार्ट बना लो, उससे और सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो पहले आप x1 लिखना, देन x2, देन y लिखना। चार्ट से और अच्छे से समझ आएगा। x1 और x2 दोनों इक्वल है क्योंकि आईआईडी है, सो x1 भी 0 होगा, x और x2 भी 0 यहीं से होगा, दोनों सेम ही होंगे। सो 5 आएगा, 0 प्लस 0 0 होता है, 1/16 क्योंकि 2 है, प्रोबेबिलिटी 1/4 इंटू 1/4, सो 1/16 बचेगा। फिर देन इसका भी 1 होगा तो इसका भी 1 होगा, सो हाफ हाफ इंटू कितना होगा, 1/2 इंटू 1/2 कितना बचा, 1/4। सिमिलरली ऐसे करके आपको मिल जाएगा। चार्ट बना लो और अच्छे से समझ आएगा आपको। सो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो, सो दिस विल यूज द फॉर्मूला दिस। बस अब फॉर्मूले में आप रख दो, y की जगह यहाँ पे ये 0 1 2 3 4 रखना और प्रोबेबिलिटी ये रखना 16 14 ये। सो मैच कर रहा है फोर्थ ऑप्शन, तो फोर्थ ऑप्शन इज आर करेक्ट ऑप्शन। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बस हमें मैच करना आसान है। सो यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन है। So battery life of a smartphone is normal with standard deviation 4 दिया गया है। Manufacturer claim that their latest model battery life last on average, यानी mu हमें 10 दिया गया है, hour before needing to recharge. We suspect that it is too low. तो इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बोल रही है कि जो मॉडल की बैटरी है वो एवरेज 10 आवर तक आराम से चल जाती है उससे रिचार्ज से पहले। लेकिन हमने ये सस्पेक्ट किया कि इट इज टू लो, यानी 10 आवर बहुत कम है, उससे भी ज्यादा तक चल जाती होगी। सो हमें इसके लिए रैंडम सैंपल कलेक्ट किए हमने 100 स्मार्टफोन की और एवरेज बैटरी लाइफ ऑफ ईच स्मार्टफोन, और हमने कंक्लूड क्या किया, जो एवरेज लाइफ है each smartphone वो है greater than 11.1 hours. So manufacturer's claim will be rejected, otherwise it will be accepted. तो हमें बताना है नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा इस केस में। सो म्यू हमें पता है 10, यहाँ पे मैंने बताया आपको। तो म्यू 10 है और यहाँ पे ग्रेटर देन बोला है, सो म्यू इज ग्रेटर देन 10। सो फर्स्ट ऑप्शन इज आर करेक्ट ऑप्शन। और सेकंड पे बढ़ते हैं। यहाँ पे पावर ऑफ टेस्ट निकालना है फॉर म्यू इक्वल्स टू 11। म्यू यहाँ पे दिया गया। सो पावर ऑफ टेस्ट क्या होता है, 1/बीटा पावर, यानी समथिंग गुड। तो 1/बीटा यहाँ क्या होता है, प्रोबेबिलिटी दैट रिजेक्ट एच नॉट गिवन दैट एच इज ट्रू। तो हमें निकालना है x इज ग्रेटर देन 11.1 जो कि गिवन था क्वेश्चन में, और म्यू इसने बोला है कि 11 यूज करो, सो स्लैश म्यू 11। तो z यानी स्टैंडर्ड डेविएशन परफॉर्म करोगे माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, सो z बचेगा देन ग्रेटर देन 11.1 माइनस 11 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 4, देन उस डिवाइडेड बाय हमारा n रूट। सो रूट ऑफ n इस केस में 100 सैंपल्स है, तो रूट ऑफ 100 क्या होगा, 10 बचेगा। सो 4/10 क्या होगा, 2/5। सो 5 ऊपर चला जाएगा, सो 0.5 डिवाइड बाय 2 कितना होगा, 0.25। नाउ ग्रेटर देन है तो 1 माइनस FZ 0.25, अगर लेस देन होता तो सिर्फ FZ 0.25 लिखते हैं। ग्रेटर देन है तो 1 माइनस FZ 0.25, सो 1 माइनस ई, इसकी वैल्यू आपको एग्जाम में गिवन होगी चार्ट में, सो टेंशन मत लो। सो 1 माइनस 0.59, सो क्या आ गया 0.41। सो 0.41 इसके बीच में लाया कर रहा है, सो हमारा ऑप्शन सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Let P be the proportion of customer who favors a newly introduced feature on our mobile app. The product team randomly select 50 customer and asks them if they appreciate the new features. So product team ने 50 customers को ऐसे randomly pick किया और उनसे पूछा क्या उन्हें पसंद आ रहा है नया फीचर। तो सर्वे में पता चला कि 20 out of 50 ने बोला है yes, बाकी 30 ने बोला है no। तो पोस्टीरियर निकालना है, यूनिफॉर्म हमें प्रायर दिया गया है। अब हमें इस क्वेश्चन में अपने से बताना है कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगा। अगर आप ध्यान से देखो तो यस नो सक्सेस फेलियर किस में आता है, बाइनोमियल। तो यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो हो रहा है।
और हमें पता है पोस्टीरियर निकालने के लिए क्या करते हैं हम, पोस्टीरियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइक्लीहुड इनटू प्रायर, जो कि यहाँ पे गिवन है, स्टार बनाया मैंने। तो हम पहले लाइक्लीहुड निकालेंगे देन इनटू प्रायर। तो प्रायर हमें यूनिफॉर्म दिया हुआ है, तो पहले लाइक्लीहुड निकालते हैं। तो लाइक्लीहुड निकालने के लिए ये फॉर्मूला है f(x)(x)(1) into f(x)(x)(2) से लेके f(x)(xn) तक। तो दिस question follows a binomial distribution because we have two cases, yes or no, success या failure. So binomial distribution हम इस तरह से लिखते हैं। So probability p यानी success है, so 20 हमने इसे लिखा क्यों, 20 ने बोला है हाँ yes, तो yes हमारा सक्सेस है। 1 माइनस p यानी जिन्होंने नो बोला, तो 50 में से -20 कितना, 30 ने नो बोला, so उसकी पावर 30, 1 माइनस p की पावर 30। Now according to formula, so probability 20 into 1 minus p into 30 into 1. So ये 1 क्या है, प्रायर से आया है, so प्रायर यूनिफॉर्म का ये, आप चार्ट में देखना यूनिफॉर्म में इस तरह से लिखते हैं 1 by b minus a, और ये क्या बोलते हैं कॉन्टिन्यूस वाले चार्ट में, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है। देन 1 डिवाइड बाय 1 माइनस बीटा क्या होगा, 1 ही बचेगा, सो प्रायर 1 आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये बीटा फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो बीटा भी गिवन होगा चार्ट बना के आपको एग्जाम में। सो एक्स बीटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स की पावर अल्फा माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स, फिर उसकी पावर बीटा माइनस 1। सो सिमिलर लग रहा है ना उससे, बीटा की फॉर्म से, बस आप 20 को क्या लिख सकते हो, 20 माइनस 1, जैसे यहाँ पे अल्फा माइनस 1 है। सिमिलरली 30 को 31 माइनस 1 लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे बीटा माइनस 1 है। तो अल्फा की वैल्यू 21 हो जाएगी, बीटा की वैल्यू हमारी 31 हो जाएगी। सो बीटा और उसके अंदर 21, 31 इज आर आंसर। सो ये है हमारा पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पी। सो थर्ड ऑप्शन इज आर करेक्ट ऑप्शन, और ये गिवन होगा आपको एग्जाम में, और ये भी। तो नेक्स्ट है उसी का सेकंड पार्ट है, पोस्टीरियर मीन निकालना है। सो मीन निकालने के लिए हम बताते हैं बीटा का मीन क्या होता है, अल्फा डिवाइड बाय अल्फा प्लस बीटा। तो 21, 31 है, सो 21 डिवाइड बाय 21 प्लस 30, 21 बाय 52 कितना होता है 0.40, जो कि इसके बीच में लाया कर रहा है, सो हमारा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो x represents the time in hour it takes for a light bulb to burn out. x follows an exponential distribution और mean है 100 hours. What is the probability of a randomly selected light bulb will last more than 150 hours? तो यहाँ पे CDF का यूज करने वाले हैं। So हमें निकालनी है probability that x is greater than 150. x इज ग्रेटर देन 150 को और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 माइनस एफ जेड 150। सो 1 माइनस एफ जेड क्या होता है, एफ जेड सीडीएफ ही तो होता है, पर एक्सपोनेंशियल के केस में लैम्डा भी निकालते हैं, तो लैम्डा इक्वल्स टू 1 बाय म्यू होता है। 1 बाय म्यू हमें 100 दिया गया म्यू, तो 1 बाय 100 हमारा लैम्डा की वैल्यू होगी। और सीडीएफ ऑफ एक्सपोनेंशियल इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और कॉमा एक्स इज ग्रेटर देन 0, शुड बी एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। तो सिंपल है। सो हमें 1 लिखना है, 1 माइनस और एफ जेड 150 ये लिखेंगे। हमें लैम्डा की वैल्यू पता है 1 बाय 100 इंटू 150 हमारा x है। तो बस इसको लिखेंगे तो 1.5 बचेगा, 1 1 कट जाएगा एक दूसरे से, फाइनली e टू द पावर माइनस 1.5। सेकेंड ऑप्शन इज आर करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही सिंपल था ये क्वेश्चन। उसी का फॉलो अप सेकंड पार्ट क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है x इज ग्रेटर देन 300 गिवन दैट x इज ग्रेटर देन 200। तो यहाँ पे आप इसको इस प्रॉपर्टी से सॉल्व करना, क्योंकि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में ये वाली प्रॉपर्टी यूज होती है सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर कोई और प्रॉपर्टी, अगर इसके एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ और होता, नॉर्मल वगैरह कुछ होता, तो उसमें हम एफ जेड 300 एंड इंटू एफ जेड 200 डिवाइड बाय एफ जेड 200 कर देते। तो ये वाली प्रॉपर्टी है जो x है ग्रेटर देन s प्लस टी और x ग्रेटर देन s होना चाहिए। तो प्रॉपर्टी क्या बचेगी, x ग्रेटर देन t वही बचेगी, क्योंकि लास्ट में दोनों सेम है यहाँ पे। तो ये चीज है, तो हमें सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है, प्रॉपर्टी x ग्रेटर देन 100। तो ग्रेटर देन 100 का हमें पता है e की पावर माइनस लैम्डा x होता है, लैम्डा हमें पता है 1 बाय 100 है, x हमें 100 निकालना है, सो 1 बाय 100 इंटू 100 e की पावर 1 माइनस 1 और 0.37 आ जाएगा। अब एक और चीज आती है, वाई नॉट दिस, हम इसको इस तरह से भी तो कर सकते थे, हमने ऐसे क्यों नहीं किया, तो आप इसको यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइज, होप आपको मजा आया होगा, और अगर आप ये क्वेश्चन कर पा रहे हो तो आप एंटर में बिल्कुल अच्छे से परफॉर्म करोगे। ऑल द बेस्ट, अंटिल देन बाय।